नमस्कार बच्चों, 12th क्लास में अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था मैट्रिक्स। 3.1 पढ़ा था, 3.2 पढ़ा था और उसके बाद में अपन देख रहे हैं विविध एक्सरसाइज जिसमें अपन ने 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है। आज अपन स्टार्ट करें विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। विविध एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको क्या दिया है? एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है। इस कैपिटल ए के लिए आपको सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर है। ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लिख रहे हो क्या? प्रूफ सिद्ध करना है। चूंकि दिया क्या है वो सबसे पहले लिखोगे, तो यहाँ पर लिख रहे हो दिया है। क्या दिया है? कैपिटल ए एक मैट्रिक्स दी है, उसकी वैल्यू आपको दी है 2 -1 0, फिर लिखा है 1 0 1, फिर लिखा है 1 2 और 3। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको एक नया काम करना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि ए ट्रांसपोज चाहिए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो। ट्रांसपोज क्या होता है? दिए गए मैट्रिक्स में रो को कॉलम के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 1। सेकंड को सेकंड कॉलम लिखा, थर्ड को थर्ड कॉलम के रूप में आपने लिख दिया। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसका जो पार्ट नंबर फर्स्ट दिया है उस पर आ जाओ। तो यहाँ पर लिख रहा हूं पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें आपको क्या करना है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका नाम दे दिया सेकंड। क्या करोगे? जो इक्वेशन नंबर 2 है का परिवर्त ले रहे हो, जो मैट्रिक्स है उसका परिवर्त ले रहे हो। ठीक है। ए ट्रांसपोज पहले से है, इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, यानी कि इसको बदलना है, इसकी रो को कॉलम के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 -1 0, फिर 1 0 1 1 2 और 3। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? सेम मैट्रिक्स कैपिटल ए है, यानी कि आप बोलोगे कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। किससे? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से। तो आपने इस क्वेश्चन में ए दिया था, उसका पहले ट्रांसपोज किया। फर्स्ट में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने ज्ञात किया है, वो सेम किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पर ए के बराबर आ रहा है। तो आपने लिखा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए। तो आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर हुआ। इसका सेकंड देखना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज को चेक करना है, सममित मैट्रिक्स है। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज आप ज्ञात करोगे। तो यहां पर सेकंड पार्ट लिख रहे हो। सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या चाहिए? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए आपको दिया है किसमें? समीकरण नंबर 1 में आपने ए लिखा है, और समीकरण नंबर 2 में आपने क्या लिखा था? ए ट्रांसपोज। आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 का योग करना है। तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको? ए प्लस ए ट्रांसपोज प्राप्त हो रहा है। इधर ए क्या है? ए आपको दिया था कितना? 2 -1 0 1 0 1, फिर 1 2 और 3। ए ट्रांसपोज इक्वेशन 2 में आपने ज्ञात किया था, या फिर यहां से लिख दो 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3। ये आपने ए और ए ट्रांसपोज का सम कर दिया। तो यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो सम प्राप्त हो रहा है वो क्या है? किन्हीं दो मैट्रिक्स का सम करते हो तो कैसे करते हो? संगत अवयव में संगत को जोड़ देते हो। 2 में आप क्या करोगे? 2 जोड़ोगे, कितना आएगा? 4 आएगा। 1 में -1 0 आएगा। 1 में 0 कितना? 1 आएगा। फिर सेकंड -1 1 0,
फिर 0 प्लस 0 कितना 0, 2 प्लस 1 कितना 3, 0 प्लस 1 कितना 1, 1 प्लस 2 कितना 3, फिर 3 प्लस 3 कितना आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 6 आ रहा है। ठीक है, तो आपने A प्लस A ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। आपको सिद्ध करना है कि ये जो A प्लस A ट्रांसपोज है वो क्या एक सममित मैट्रिक्स है। ये सममित कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज ज्ञात करोगे सेम ये वाले आ जाए। जब इसका ट्रांसपोज करोगे अगर सेम ये वाले आ जाए तो आप बोलोगे ये एक सममित है। यानी कि आपको क्या करना है, इसका परिवर्त लेना है। क्या करना है आपको, परिवर्त लेना है। यानी कि इसका अगर परिवर्त आप ले रहे हो तो क्या आ रहा है इधर A प्लस A ट्रांसपोज का परिवर्त, जिसको सममित और विषम सममित चेक करना होता है उसका परिवर्त लेना होता है। तो इसका परिवर्त ले रहे हो तो यहाँ पर लिख रहे हो 4 0 1 0 0 3 फिर 1 3 6 का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। अगर आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 4 0 1, सेकंड कॉलम 0 0 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 और क्या आ गया 6 आ गया। लेकिन ये जो ट्रांसपोज आपने ज्ञात किया है ये वाला ट्रांसपोज बिल्कुल सेम मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहा है। यानी कि आप बोल रहे हो कि A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है सेम A प्लस A ट्रांसपोज के, सेम A प्लस A ट्रांसपोज के। तो लास्ट में रिजल्ट लिखोगे कि अतः A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या किया आपने, A दिया था, A ट्रांसपोज आपने ज्ञात किया। सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना था, A प्लस A ट्रांसपोज को सममित चेक करना था। तो A में A ट्रांसपोज को पहले जोड़ा तो A प्लस A ट्रांसपोज प्राप्त हुई। इसको सममित चेक करना तो इसका ट्रांसपोज लिया और A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से क्या आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज। तो आपने बोला कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। एक क्या है, सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी आधार पर आप चेक कर सकते हो कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट आप चेक करोगे, अब थर्ड पार्ट क्या लिखा है, A माइनस A ट्रांसपोज एक विषम सममित है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट के लिए सबसे पहले A माइनस A ट्रांसपोज ज्ञात करोगे। A क्या दिया है, 2 माइनस 1 0 1 0 1 1 2 3, फिर माइनस A ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर 2 में ऊपर लिखा है तो वो क्या है, वो है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 और 3। तो आपने A माइनस A ट्रांसपोज ज्ञात किया है। क्या आ रहा है, देखो पहले में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाना है और घटा रहे हो तो क्या आ रहा है, 2 माइनस 2 यानी कि यहाँ पर आ रहा है 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि कितना आ रहा है 2, 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ रहा है, फिर माइनस 1 इधर आ रहा है माइनस का 2, 0 माइनस 0 आ रहा है 0, फिर 2 माइनस 1 इधर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1 इधर आ रहा है सेम माइनस सेम यानी कि 0। तो A माइनस A ट्रांसपोज आपने ज्ञात कर लिया। करना क्या है, A माइनस A ट्रांसपोज को विषम सममित चेक करना है। आपने बोला था जब भी किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित चेक करना होता है तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो आप इसका ट्रांसपोज लिखकर चेक कर रहे हो तो क्या लिख रहे हो, परिवर्त लेने पर, क्या कर रहे हो बच्चों, परिवर्त लेने पर। अगर आप इसका परिवर्त ले रहे हो तो इधर बन रहा है A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और राइट साइड में इसका परिवर्त तो 0 माइनस 2 माइनस 1, फिर 2 0 माइनस 1, फिर 1 1 0 का आपको क्या लेना है, परिवर्त। अगर आप इसका परिवर्त ले रहे हो तो रो को कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगी 0 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 0 1,
थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 और क्या बन गया इधर 0 बन गया। क्या बन गया 0 बन गया। तो क्या आ रहा है भाई A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ये आ रहा है। और ये जो लिखा है ना ये क्या है, ये जो A माइनस ए ट्रांसपोज था उसका एग्जैक्ट अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में कैसे, जैसे इसमें से आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर +1। माइनस कॉमन है तो -2 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, -1 और क्या आएगा 0 आएगा। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्या है A माइनस ए ट्रांसपोज है, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो बराबर है A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर है तो जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है विषम सममित। तो मैंने क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको पूरा डिटेल में बता दिया। लास्ट में लिखोगे आता है A माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स है, एक विषम सममित मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन के कितने पार्ट कर लिए 10 पार्ट। पार्ट नंबर 4 आपको करना है, कैसे करोगे देखो यहां पर दिया है A गुणा ए ट्रांसपोज, चेक करना है सममित है। तो सबसे पहले A और A ट्रांसपोज का मल्टीपल करोगे। A क्या था 2 -1 0 1 0 1 1 2 और 3। अब A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर 2 में आपने ज्ञात किया है, क्या था 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3 ज्ञात कर लिया। तो पहले A गुणा ए ट्रांसपोज आप ज्ञात कर रहे हो तो क्या आएगा, गुणा करना है रो को कॉलम से। कितना आएगा 2 गुणा 2 4 +1 +1 कितना आ गया 6 आ गया। रो को कॉलम से -2 0 2 -2 0 2 कितना 0। रो को कॉलम से 0 1 3 4 कितना आ गया 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 +2 कितना 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बन रहा है प्लस का 1 0 प्लस का 4 कितना 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 6 कितना आ रहा है 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 3 कितना 4। सेकंड 0 0 6 तो यहाँ पर आ गया 6। फिर थर्ड तो क्या आएगा थर्ड 0 फिर 1 फिर 9 9 और 1 कितना 10 9 और 1 कितना 10। तो आपने A गुणा ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया। करना क्या था A गुणा ए ट्रांसपोज सममित आना चाहिए, और जिसको सममित चेक करना है उसका क्या करते हो ट्रांसपोज लेते हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो परिवर्त ले रहे हो, इसका परिवर्त लेकर चेक कर रहे हो। तो A गुणा ए ट्रांसपोज का परिवर्त यानी कि इसका परिवर्त तो एक बार लिख रहे हो 6 0 4 0 5 6 4 6 और 10। क्या करना है परिवर्त लेना है, और परिवर्त अगर आप ले रहे हो तो रो को कॉलम में फर्स्ट रो क्या बनेगी फर्स्ट कॉलम तो 6 0 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 5 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 6 और 10। ये जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो आंसर आपको मिल रहा है वो क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम किसके बराबर है A गुणा ए ट्रांसपोज के। तो आप बोलोगे A गुणा ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो एग्जैक्ट बराबर है A गुणा ए ट्रांसपोज के। समथिंग का ट्रांसपोज वापस समथिंग, तो लास्ट में बोलते हो कि जो समथिंग है ना वो क्या है एक सममित मैट्रिक्स है, एक क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। कैसे करोगे A ट्रांसपोज गुणा A ज्ञात करोगे एक मैट्रिक्स आएगी।
फिर जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ट्रांसपोज लोगे बिल्कुल सेम आएगी, और सेम आ रही है तो आप लोग ये ट्रांसपोज गुणा एक क्या है, एक सिमेट्रिक यानी कि सममित मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से अपना जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 था, 3-4 पार्ट दिए थे वो सब अपन ने कवर कर ली। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए दिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल बी दिए, आपको बोला है 3a माइनस 2b प्लस से एक जीरो मैट्रिक्स है। 3a माइनस 2b प्लस सी क्या एक जीरो मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स सी फाइंड करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। देखो सॉल्यूशन हल क्या लिख रहे हो, चूंकि क्या दिया है 3a, क्या दिया है आपको भैया जी 3a, तो यहां पर लिख रहा हूं 3a माइनस 2b प्लस सी बराबर जीरो मैट्रिक्स। क्या चाहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अपन ने किया था एक्सरसाइज 3.2 में। सी चाहिए तो सी को लेफ्ट साइड में लिख रहे हो तो राइट साइड में जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। फिर 3a राइट साइड में तो कितना आएगा, माइनस का 3a, माइनस 2b राइट साइड में तो प्लस का 2b आ रहा है। तो c ज्ञात करना है तो आपका आंसर आ रहा है c बराबर, ठीक है। अब देखो a का क्रम क्या है 2 क्रॉस 2, b का क्रम भी क्या है 2 क्रॉस 2। अगर ये 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2, तो इसमें सम अगर c का हो रहा है तो c का क्रम भी क्या होगा 2 क्रॉस 2, और इन तीनों का सम अगर 0 के बराबर है तो आंसर का क्रम भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो जो 0 है वो क्या है 2 क्रॉस 2 क्रम की एक जीरो मैट्रिक्स है। माइनस 3a, a का मान क्वेश्चन में दिया है 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3, फिर लिखा है 2b, और b का मान क्वेश्चन में दिया है माइनस 2, 1, 3 और 2, 3 और 2। यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट c का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे, संगत में संगत अवयव जोड़ते हैं। यहाँ पर 0 है, फिर माइनस 3 गुणा 4 माइनस का 12, फिर 2 गुणा माइनस 2 माइनस का 4, माइनस 12 माइनस 4 प्लस 0 माइनस का 16, माइनस का 16, फिर 0, फिर माइनस का 6, 0 माइनस का 6 प्लस का 2, 0 माइनस 6 प्लस 2 यानी कि क्या आएगा प्लस का माइनस का 4, माइनस 6 प्लस 2 माइनस का 4। फिर यहाँ पर 0 लिखा है, माइनस का 3 लिखा है, प्लस का 6 लिखा है, तो 6 माइनस 3 कितना 3। यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ पर माइनस का 9, 0 माइनस 9 माइनस 9 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 5। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स सी है वो प्राप्त हो गई, यानी कि इस प्रकार से आपने क्या किया, जो मैट्रिक्स सी है वो आपने प्राप्त कर ली, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 वो देखो, 2 क्रॉस 3 क्रम का एक मैट्रिक्स ज्ञात करो जिसके एलिमेंट ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। कैसे करना है आपको, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। 2 क्रॉस 3 की चाहिए तो सबसे पहले मानकर चलते हैं क्या, कि माना 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स कैपिटल बी बराबर, यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट है बी आई जे 2 क्रॉस 3, ऐसे लिखते हैं। फिर व्यापक रूप में लिखते हैं, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो यहाँ पर B11 B12 3 स्तंभ है तो 1 3, B21 B22 और B23 ये आपने लिख दिया। अगर मैट्रिक्स कैपिटल B चाहिए तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए, 6 एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर लिखो है चूंकि एलिमेंट बी आई जे जो प्राप्त होता है वो क्वेश्चन में आपको दिया है कि बी आई जे बराबर आई प्लस 2j, आई प्लस 2j का स्क्वेयर, आई प्लस 2j का स्क्वेयर बाई 2 इस नियम से प्राप्त हो रहा है। आपको क्या चाहिए, B11 चाहिए, तो यहाँ पर B11 बराबर i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 1, तो 1 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वेयर बाई 2, तो यहाँ से 3 का स्क्वेयर 9/2 प्राप्त हो रहा है। B11 कितना आ रहा है, 9/2। अब B12 ज्ञात कर सकते हो, i के स्थान पर 1, j के स्थान पर 2,
B13 ज्ञात कर सकते हो, 21, 22 और B23 ज्ञात कर सकते हो। सभी के सभी मान यहाँ पर रखोगे तो आपका आंसर आएगा मैट्रिक्स कैपिटल बी, मैट्रिक्स कैपिटल बी। ऐसे क्वेश्चन अपन ने खूब सारे पीछे किए हैं और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, सभी एलिमेंट यहाँ पर वैल्यू पुट करके ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। उसमें देखो आपको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया है, आपको ज्ञात करना है ए गुणा ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, चूंकि कैपिटल ए दिया है वो लिख रहे हो कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा लिख दिया। आपको ए ट्रांसपोज चाहिए तो आप क्या कर रहे हो, इसका परिवर्त ट्रांसपोज ले रहे हो, तो यहां पर लिख रहे हो परिवर्त लेने पर, परिवर्त लेने पर ट्रांसपोज ले रहे हो तो इधर आ रहा है ए ट्रांसपोज, तो यहां पर लिखोगे कोस ऑफ थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा प्लस का कोस ऑफ थीटा का क्या करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आ रहा है भाई, ए ट्रांसपोज बराबर रो को कॉलम में चेंज करना है तो फर्स्ट कॉलम बनेगा कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी तो माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर आएगा प्लस का कोस ऑफ थीटा, प्लस का कोस ऑफ थीटा। लेकिन आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए गुणा ए ट्रांसपोज की। तो पहले क्या लिखोगे, ए लिखोगे, और ए क्या है, ए था कोस ऑफ थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन थीटा और यहाँ पर क्या लिखोगे कोस ऑफ थीटा, लिख दिया। अब ए ट्रांसपोज लिखना है, ए ट्रांसपोज आपके पास है कोस ऑफ थीटा, यहां पर क्या लिखा है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ए आपको दिया था क्या, हाँ बिल्कुल सही है, ए आपको दिया था कोस ऑफ थीटा, यहां पर क्या लिखा है साइन ऑफ थीटा, सॉरी 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 ये आपने लिख दिया, पहले क्या लिखना है ए लिखना है। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है कितने, यहां पर नेगेटिव है, ये तो ए दिया है आपको। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज लिखना है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है कोस थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, यहां पर है प्लस का साइन थीटा, यहां पर क्या लिखा है कोस ऑफ थीटा। करना क्या है, ए गुणा ए ट्रांसपोज करना है, तो यहां पर देखो आंसर क्या आ रहा है, इसका मल्टीपल करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। सॉल्ट में अपन इसका गुणा कर रहे हैं, वो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कोस गुणा कोस, कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या होता है 1 होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का साइन कोस प्लस का साइन कोस क्या आएगा 0 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का साइन कोस प्लस का साइन कोस क्या बनेगा 0 बनेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस और माइनस प्लस का साइन स्क्वेयर प्लस का कोस स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर क्या होता है 1 होता है। यानी कि यहाँ पर ए गुणा ए ट्रांसपोज का जो आंसर आ रहा है वो क्या बन रहा है I2, और I2 का अर्थ क्या होता है 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। ठीक है, करना क्या था, ए गुणा ए ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना था, वो आपने ज्ञात किया है, आंसर क्या है I2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया है, ए दिया है, और क्या दिया है बी दिया है, और क्या दिया है सी दिया है। तो आपको करना क्या है, ए गुणा बी गुणा सी ज्ञात करना है। फिर उसकी जो फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति है, उसके एलिमेंट आपको ज्ञात करने, यानी कि तीनों मैट्रिक्स का मल्टीपल आपको करना ही पड़ेगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हो सॉल्यूशन में a गुणा b गुणा c बराबर, तो पहले a लिखो। a क्या है, -1 0 3 2 3 -2, a लिख दिया। फिर आपको b लिखना है, और b क्या है 1 0 0 0 -1 5, फिर 0 2 और 7, a लिख दिया, b लिख दिया। अब आपको क्या करना है, c लिखना है। c क्या है -1 0 1, -1 0 और 1, ठीक है। तो आपको a क्रॉस b क्रॉस c चाहिए, तो यहाँ पर a क्रॉस b क्रॉस c लिख रहा हूँ। उसकी फर्स्ट रो के लिए आपको पूरा मल्टीपल ही करना है। मल्टीपल के लिए आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट मैट्रिक्स को सेम लिख रहे हो, जैसे -1 +2 0 3 3 और -2 सेम लिख दिया। और इन दोनों मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। और गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, -1 0 0, यानी कि क्या आ रहा है इधर, -1 आ रहा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 पोजीशन, आगे कोई कॉलम नहीं है तो केवल 1 1 पोजीशन आएगी। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 +2, यहाँ पर +2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 पोजीशन 0, फिर 0, फिर क्या आएगा +7, तो आपने लिख दिया। लास्ट की जो दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीपल आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब फिर से a गुणा b गुणा c बराबर, क्या करना है आपको, गुणा करना है। अगर आप गुणा करें तो देखो क्या बन रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, क्या आ रहा है -1 गुणा -1 +1 0 7 गुणा 3 21, 21 और 1 कितना 22, कितना 22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, यहाँ पर तो क्या आएगा, -2 +6, -2 +6, यानी कि +4 -14 +4 -14, यानी कि -10। बताना क्या था आपको कि a क्रॉस b क्रॉस c में फर्स्ट रो के एलिमेंट बताओ, तो लास्ट में लिखोगे अतः a क्रॉस b क्रॉस c की प्रथम पंक्ति का अवयव केवल एक ही अवयव है, कौन सा 22, केवल एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 22 है। पहली पंक्ति में केवल एक एलिमेंट है जिसका मान कितना है 22 है, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 17। क्या दिया है, 1 2 और 3 मैट्रिक्स लिखे हैं, बराबर में 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स है। तो x का मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात है, आपको डायरेक्ट गुणा करना है। बराबर में 0 मैट्रिक्स बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे। तो केवल मल्टीपल का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्ट पहले ये लिख दिया, मानकर चल रहा हूं, फिर इन दोनों का मल्टीपल कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा 1x1, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई 1 फिर 4 फिर 9, 1 + 4 यानी कि 5 + 9 यानी कि 14, क्या आ रहा है 14 आ रहा है। फिर 4 गुणा 1 4 + 10, 10 और 4 14 + 18 कितना 32, कितना 32। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 4 + 15, 3 + 4 7 + 15 22, कितना 22। बराबर में क्या है 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो रो को कॉलम से तो कितना आएगा 14 + 32x + 22 बराबर में क्या है 0। अगर इस साइड का फाइनल रिजल्ट जो मैट्रिक्स है उसका क्रम एक पंक्ति एक स्तंभ अगर 1 क्रॉस 1 है तो इधर भी जो क्रम आएगा वो क्या आएगा 1 क्रॉस 1। दो मैट्रिक्स बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर है, इसमें केवल एक उसमें केवल एक,
तो जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या आएगा 32x प्लस कितना आएगा 36 बराबर कितना 0, तो यहाँ से 32x बराबर 36 किसका, माइनस का। तो यहाँ से आप x ज्ञात कर सकते हो -36/32 -36/32। ठीक है, नेक्स्ट देखो -36/32। तो इस प्रकार से अपन ने 17 तक क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट आओ भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया है, एक मैट्रिक्स कैपिटल बी दिए। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी गुणा बी जो है वो इसके बराबर है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है, कांस्टेंट है। एक मैट्रिक्स कैपिटल बी दी है केवल, तो यहां पर लिख रहा हूं सॉल्यूशन। कैपिटल बी आपको क्या दिया है, बी में लिखा है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी। करना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है कि बी स्क्वेयर माइनस समथिंग ऐसा है ना, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बी स्क्वेयर तो चाहिए ना। तो बी स्क्वेयर ज्ञात करोगे तो यहाँ पर लिख रहे हो नाउ बी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर के लिए क्या लिखोगे, बी गुणा बी, तो यहाँ पर आ रहा है ए गुणा ए बी सी और डी, फिर गुणा ए बी सी और डी लिख दिया। गुणा करोगे क्या आएगा, रो को कॉलम से, तो क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी सी, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं ए स्क्वेयर प्लस बी सी, फिर वापस रो को कॉलम से, तो क्या आएगा एफ बी प्लस बी डी, तो यहां पर आप लिख सकते हो एफ बी प्लस बी डी, तो यहां पर मैंने लिख दिया क्या, एफ बी प्लस बी डी, एफ बी प्लस बी डी लिख दिया। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम AC प्लस सी डी, तो यहां पर लिख दिया AC प्लस सी डी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम BC प्लस डी स्क्वेयर, तो यहां पर मैंने लिखा है BC प्लस डी स्क्वेयर। जो आंसर आ रहा है उसका नाम लिख दिया एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने क्या किया है, बी स्क्वेयर का मान ज्ञात कर लिया। आपने क्या किया है, एक बार बी स्क्वेयर का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए b को गुणा करना है a प्लस डी का, तो यहां पर लिख रहे हो नाउ एक कांस्टेंट है क्या, a प्लस डी, गुणा कर रहे हो किसको, कैपिटल B को, तो इधर लिख दिया आपने a प्लस डी गुणा कैपिटल B, और कैपिटल B था a b c और d। ठीक है, अगर ये मल्टीपल कर रहे हो तो क्या आएगा, प्रति एलिमेंट के साथ इसका गुणा होगा, तो क्या आएगा इधर आएगा ए स्क्वेयर प्लस ए डी, ए स्क्वेयर प्लस ए डी। ठीक है, क्या आएगा, यहां पर आएगा एफ बी प्लस बी डी, तो यहां पर लिख रहा हूं एफ बी प्लस बी डी। ठीक है, नीचे क्या आएगा, यहां पर ए सी प्लस सी डी, तो यहां पर लिख दिया ए सी प्लस सी डी, और लास्ट में आएगा ए डी प्लस डी स्क्वेयर, तो लिखा है ए डी प्लस डी स्क्वेयर। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, करना क्या है, करना क्या है, बी स्क्वेयर में से ए प्लस डी गुणा बी को घटाना है, यानी कि आपको करना है इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड से एक में से दो को घटा रहे हो। एक के लेफ्ट साइड में बी स्क्वेयर, दो के लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, ए प्लस डी गुणा बी लिखा है। बी स्क्वेयर का मान आपके पास है कितना, मान है ए स्क्वेयर प्लस बी सी, यहाँ पर ए बी प्लस बी डी, और नीचे लिखा है ए सी प्लस सी डी, और आगे लिखा है बी सी प्लस डी स्क्वेयर, बी सी प्लस डी स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी गुणा बी का मान आपके पास है कितना, ए स्क्वेयर प्लस ए डी, फिर ए बी प्लस बी डी, और नीचे लिखा है ए सी प्लस सी डी, और इधर लिखा है ए डी प्लस डी स्क्वेयर, ए डी प्लस डी स्क्वेयर लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या बन रहा है,
वैल्यू आ रही है आपकी बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी गुणा बी की। वैल्यू आ रही है आपके पास किसकी? बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी गुणा बी की। क्या वैल्यू आ रही है वो देखो, घटाना है। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटा दिया, कट गया। यहां पर आ रहा है बीसी माइनस ए डी, तो यहां पर लिख दिया मैंने बीसी माइनस ए डी। ए बी बी डी कैंसिल हो गया 0। ए सी डी कैंसिल हो गया कितना? 0। बी सी डी स्क्वेयर एडी डी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर से डी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इधर आ रहा है ओनली बी सी माइनस एडी, बी सी माइनस एडी, ये बन रहा है। डिफरेंस ले रहे हो तो ये प्राप्त हो रहा है। इसमें से आप क्या कर सकते हो? बी सी माइनस एडी को पूरी में से कॉमन ले सकते हो। कैसे? 0 को लिख सकते हो बी सी माइनस एडी गुणा 0, बी सी माइनस एडी गुणा 0। पूरे में से बी सी माइनस एडी कॉमन है तो इधर आएगा बी सी माइनस एडी। अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 0 0 और 1। ये जो एक मैट्रिक्स लिखी है इसका नाम होता है I2। क्या नाम होता है अभी? I2। तो इधर लिख दिया आपने क्या? I2। I2 क्या है? 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी गुणा बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी सी माइनस ए डी गुणा I2। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी गुणा बी बराबर बी सी माइनस ए डी गुणा क्या आना चाहिए? I2 आना चाहिए, जो कि आपने मैच किया। तो इस क्वेश्चन में क्या किया? सबसे पहले बी स्क्वायर, फिर बी को ए प्लस डी का गुणा किया, फिर डिफरेंस लिया है, आपका जो आंसर है वो मैच हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 90 वो देखो, आपको ए दिया है, कितना है? 1 0 0 1। आपको बी दिया है, क्या लिखा है? 0 1 -1 0। क्या करना है तब? ए गुणा ए प्लस बी गुणा बी, फिर गुणा, है ना? यानी कि आपको क्या चाहिए? ए गुणा ए चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या करो? ए गुणा ए ज्ञात करो। तो ए गुणा कैपिटल ए बराबर ए गुणा कैपिटल ए क्या है? 1 0 0 1, यानी कि आपके पास आ गया ए 0 0 और ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए गुणा ए ज्ञात कर लिया। अब क्या चाहिए? बी गुणा बी। तो यहाँ पर लिख रहा हूं बी गुणा कैपिटल बी। तो बी गुणा कैपिटल बी की वैल्यू है 0 -1 1 और 0, यानी कि b गुणा b आ गया 0, यहाँ पर माइनस b प्लस b 0, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन में? करना क्या है? आपको चाहिए a गुणा a प्लस b गुणा b, a गुणा a प्लस b गुणा b, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को जोड़ना है। तो एक नया काम कर रहे हो क्या? इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से ए गुणा कैपिटल ए प्लस बी गुणा कैपिटल बी, इन दोनों का सम करो। ए गुणा ए का मान है ए 0 0 ए, और बी गुणा बी का मान आपके पास है 0 बी माइनस बी और 0। तो आपका सम करोगे तो आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा माइनस बी, यहाँ पर आएगा प्लस का ए। इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों मैट्रिक्स का आप सम कर रहे हो, यानी कि आपने a गुणा ए प्लस बी गुणा बी ज्ञात कर लिया। अब आपको a गुणा ए माइनस बी गुणा बी चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट में से सेकंड को घटाओगे। तो इधर आप लिख रहे हो नाउ, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें से सेकंड को आपने घटा दिया, और फर्स्ट में से आप अगर सेकंड को घटा रहे हो तो आपके पास क्या मिल रहा है वो देखो। a गुणा कैपिटल ए माइनस बी गुणा कैपिटल बी बराबर ए गुणा कैपिटल ए क्या है? ए 0 0 ए, फिर माइनस बी गुणा कैपिटल बी है 0 बी माइनस बी और 0, और इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है, इसमें से इसको घटाना, ए माइनस 0 ए आ रहा है, 0 माइनस बी तो माइनस का बी आ रहा है, 0 माइनस माइनस यानी कि प्लस का बी आ रहा है, ए माइनस 0 यानी कि क्या आ रहा है? ए आ रहा है। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। यानी कि आपके पास क्या मिल रहा है? a गुणा ए प्लस बी गुणा बी ज्ञात कर लिया,
ए गुणा ए माइनस बी गुणा बी ज्ञात कर लिया। करना क्या है, इन दोनों का मल्टीपल करना है। मल्टीपल यानी कि इक्वेशन थर्ड में 4 का गुणा करना है। थर्ड क्या है, ए गुणा ए प्लस बी गुणा कैपिटल बी, फिर गुणा। फोर्थ क्या है, ए गुणा कैपिटल ए माइनस बी गुणा कैपिटल बी, ठीक है, गुणा करना है। थर्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, थर्ड की वैल्यू है आपके पास कितने, ए बी माइनस बी ए, फिर गुणा। फोर्थ की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी बी प्लस ए, लिख दिया। क्वेश्चन है कि इसका जो मान है वो मान कैपिटल ए के रूप में ज्ञात करो। कैपिटल ए के रूप में ज्ञात करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट करो, गुणा करो। रो को कॉलम से तो इधर आएगा ए गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रो को कॉलम से माइनस एफ बी प्लस एफ बी, इधर आ रहा है 0। रो को कॉलम से माइनस एफ बी प्लस एफ बी 0। रो को कॉलम से तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर आ रहा है भैया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरे में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन रहा है क्या 1 0 0 और 1। 1 0 0 और 1 जो है इसका नाम आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, कैपिटल ए। इसका नाम क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, कैपिटल ए, तो यहाँ पर लिख दिया क्या, कैपिटल ए। तो इस प्रकार से आपने ए गुणा ए प्लस बी गुणा कैपिटल बी, फिर गुणा ए गुणा कैपिटल ए माइनस बी गुणा कैपिटल बी का जो मान है वो किसके रूप में मान ज्ञात किया है, कैपिटल ए के रूप में आपने मान ज्ञात कर लिया। कैपिटल ए के रूप में आपने मान ज्ञात कर लिया, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपन ने एक्सरसाइज 3 का जो लास्ट पार्ट विविध एक्सरसाइज थी उसके 19 तक क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई।